अंदर जो है होंडा ने जो सबसे अच्छा इसके अंदर ऐड किया है वो ये किया है कि गाड़ी को पहले की निस्बत तकरीबन 12 mm ऊंची की है गाड़ी। लोगों की कंप्लेन थी कि ये गाड़ी हर जगह पे लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका पाकिस्तान टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन रिजवी। नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा लॉन्ग वेटेड और सबसे ज़्यादा डिमांडेड रिव्यू, यानी कि होंडा सिटी 6th जनरेशन का रिव्यू। इस गाड़ी के अंदर होंडा 12 साल के बाद क्या क्या तब्दीली लेकर आया है और इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ साहब। इससे पहले जो 5th जनरेशन थी वो होंडा ने 2009 में लॉन्च की थी। बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसकी और लोगों ने उसको पसंद किया था। आलमोस्ट 12 साल के बाद दोबारा से जो है ना होंडा ने अपनी जनरेशन को चेंज किया है, जो कि 6th जनरेशन है। सबसे पहले उन्होंने पूरे शेल को इसको चेंज किया है, जिसकी फ्रंट लुक अगर आप देखें तो फ्रंट लुक जो है ना वो बहुत स्पोर्टी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना सबसे जो फर्स्ट लुक जाती है DRL की है। DRL एक अच्छा फील देती है। और अगर आप इसको साइड से देखें तो साइड के अंदर जो है ना इसका स्पेशली ये जो कट है ये बहुत खूबसूरत लुक देता है। होंडा ने मिरर्स के अंदर जो ऑप्शन उन्होंने ऐड की है वो है रिट्रैक्टेबल मिरर्स, ठीक है। पहले जो मॉडल था उसके अंदर आप अंदर से ऑटो क्लोज़ नहीं कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे लेकिन क्लोज़ नहीं कर सकते थे। अब आप अंदर बैठे ही इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी बैक साइड पे जाएं तो इसकी जो बैक लाइट्स हैं और इसकी जो बम्पर शेप है वो बहुत जो अच्छी लुक देती है। इसके अंदर जो है होंडा ने जो सबसे अच्छा इसके अंदर ऐड किया है वो ये किया है कि गाड़ी को पहले की निस्बत तकरीबन 12 mm ऊंची की है गाड़ी, जिसकी वजह से लोगों की कंप्लेन थी कि ये गाड़ी हर जगह पे लगती है। ये सबसे बड़ा एक मसला था जो कि काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन भी थी होंडा के यूज़र्स की। वो मसला 6th जनरेशन के अंदर हल कर दिया, यानी होंडा ने इस गाड़ी को तकरीबन 12 मिलीमीटर तक ऊंचा कर दिया। अगर आप इंटीरियर के अंदर इसका डैशबोर्ड देखें, इसका स्टीयरिंग देखें, स्टीयरिंग के अंदर जो उन्होंने होंडा ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि मल्टीमीडिया स्टीयरिंग को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। उसके बाद इसका जो स्पीडोमीटर्स वगैरह है वो उसकी अच्छी लुक है। इसके अंदर जो है स्टीरियो सिस्टम वो 7 इंच स्क्रीन का है और कैमरा कंपैटिबल है। और इसके अंदर ऑप्शनल फीचर है कि आप इसके अंदर नेविगेशन इंस्टॉल करवा सकते हैं। बिल्टन ये स्टैंडर्ड आता है, जो USB और ऑक्स जो है ना कंपैटिबिलिटी है उसके अंदर। सीट्स पहले से बहुत ज़्यादा आरामदेह हैं, कंफर्टेबल कर दी गई हैं। इसकी जो सीट्स हैं अपग्रेड कर दी हैं, जिससे जो है कंफर्टेबल फील करता है। सीट हाइट एडजस्टर लगा दिया हुआ है, जो अपनी मर्ज़ी से आप उस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे उसको रखना है। और स्टीयरिंग के अंदर भी एक फ़ीचर ऐड किया है टेलीस्कोपिक प्लस रिट्रैक्टेबल। पहले आप गाड़ी के स्टीयरिंग को ऊपर नीचे मूव कर सकते थे, अब आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम ABS आता था, अब ABS प्लस EBD इस पर इंस्टॉल कर दिया है उन्होंने, जिसकी वजह से ब्रेकिंग सिस्टम में चारों व्हील्स के ऊपर इक्वल ब्रेक फोर्स जाती है, जिसकी वजह से आपको एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। होंडा ने जो है ना अपना ये डोर के ऊपर एरियर जो दिया हुआ है इसको भी उन्होंने एक अच्छे डिज़ाइन के साथ दिया है ताकि वो देखने वाले को अच्छा फील होता है। और दूसरा इस दफ़ा उन्होंने ये स्पीकर्स इंस्टॉल किए। स्पीकर्स के साथ उन्होंने म्यूज़िक को जो है ना वो बेहतर बनाने के लिए अच्छा फील हो तो ये साथ में ट्विटर भी दे दिए हुए हैं, तो जिसकी वजह से एक म्यूज़िक जो है ना उसकी अच्छी साउंड बन जाती है। स्पीकर इसके चारों दरवाजों में या दो? स्पीकर स्टैंडर्ड गाड़ी के अंदर फ्रंट डोर्स में है। अगर आप फुली लोडेड एस्पायर में चले जाते हैं तो वो चारों डोर्स के अंदर स्पीकर्स हैं। वो ऑप्शनल है कि आप जो स्पीकर्स जो है ना बैक डोर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। स्पेस बनी हुई है, लेकिन अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें भी आप कंपनी से भी लगवा सकते हैं। कंपनी फिटेड, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलग से चार्जेस होंगे। होंडा ने इस गाड़ी के 5 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। होंडा सिटी के वो 5 वेरिएंट्स कौन से हैं वो आप भाई हमें बताइए। अच्छा, पिछला जो 5th जनरेशन थी उसके अंदर होंडा ने 6 वेरिएंट्स लॉन्च किए थे। उसके अंदर 1.3 मैनुअल था, 1.3 ऑटोमेटिक था, 1.5 मैनुअल था, 1.5 ऑटोमेटिक था। उसके अंदर एस्पायर मैनुअल थी और एस्पायर ऑटो थी। अब इसके अंदर जो है उन्होंने 5 किए हैं, एक 1.2 मैनुअल, एक 1.2 CVT और एक 1.5 CVT स्टैंडर्ड, एक एस्पायर मैनुअल और एक एस्पायर CVT। एस्पायर CVT के अंदर टोटल फीचर्स ऐड हो जाते हैं, लाइक उसके अंदर एक अलाई व्हील्स आ जाते हैं एक्सटीरियर में, उसके डोर क्रोम हैंडल्स आ जाते हैं, उसका स्मार्ट एंट्री आ जाती है। और इंटीरियर में चले जाएं तो उसके अंदर पुश स्टार्ट आ जाता है, उसके अंदर लेदर सीट्स आ जाती हैं, 9 इंच नेविगेशन स्क्रीन आ जाती है।
उसके अंदर इकॉन मोड आ जाता है, उसके अंदर रियर एसी डक्ट भी आ जाती हैं। इसके अंदर रियर एसी डक्ट नहीं है। जो हमारी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, पहले जो 5th जनरेशन के अंदर इसकी ट्रांसमिशन का जो है वो प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन थी। अब इसके अंदर उन्होंने CVT ट्रांसमिशन दे दी, ठीक है। और CVT ट्रांसमिशन के अंदर जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो स्मूथ ड्राइव होती है। इसी तरह जब आप उसको डाउन करते हैं तो आपको फील नहीं होता कि गियर डाउन हो रहे हैं। ये CVT का फंक्शन है। इसके अंदर जो कंपनी ने कलर्स जो है ना वो फ़िलहाल तो वही इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो ऑलरेडी 5th जनरेशन के अंदर थे। इसके अंदर कलर्स जो हैं, एक वाइट कलर है, एक ब्लैक कलर है, सिल्वर कलर है, इसके अंदर अर्बन टाइटेनियम कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है। ये 7 कलर जो है ना होंडा ने इसमें इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। इसके अंदर अगर आप ट्रंक को देखें तो ट्रंक के अंदर जो है ना पहले इसकी स्पेस 506 लीटर थी, अब इन्होंने 510 लीटर कर दी है। इसकी जो है ना वो ट्रंक स्पेस को भी बढ़ा दिया है। बेसिकली ये स्पेस इसलिए मिली है कि होंडा ने गाड़ी को लेंथ वाइज जो है ना वो थोड़ा सा लंबा किया है, जिसकी वजह से पीछे बैठने वाले पैसेंजर को और अगले वाले को बिल्कुल इजी फील होता है, कंफर्ट फील होता है। ट्रंक को खूबसूरती के लिए इन्होंने जो है ना इसके अंदर ये नमदा लगा दिया हुआ है, जो इसकी जो है लुक जो है ना वो बेहतर करता है। नहीं जी, इस वक्त हम बैठ चुके हैं होंडा सिटी एस्पायर के अंदर। यहाँ पर हमें इसका पुश स्टार्ट बटन में देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर इसका ये LCD पैनल है, 9 इंच LCD पैनल है, जो कि सिर्फ एस्पायर वेरिएंट्स के अंदर है, एस्पायर वेरिएंट्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट सी इसकी लुक है। ये क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर कि 9 इंच स्क्रीन है, इसके अंदर बिल्ट इन है। बाकी जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसके अंदर ऑप्शनल है। सही। इसके अंदर इन्होंने इसके साथ अटैच किया हुआ है USBs को, और साथ में ऑक्स केबल अटैच की हुई है, जिसके अंदर आप म्यूजिक जो है एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये जो LCD है ये इसमें OS कौन सा? एंड्रॉइड LCD? ये एंड्रॉइड वर्जन है। एंड्रॉइड LCD, ठीक है। ये एंड्रॉइड LCD है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। नहीं जी, हम इसकी टेस्ट ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं। न्यूट्रल नहीं जी, टेस्ट ड्राइव हमने शुरू कर ली है। हम होंडा सिटी एस्पायर CVT वर्जन उसके अंदर 1.5 हम रोड पे आ चुके हैं। माइलेज बेसिकली जो है ना वो बहुत बेटर है। पिछली भी मोर परफॉर्मेंस उसकी थी। उसको ना होंडा बेसिकली फ्यूल एफिशिएंट अवार्ड लिया हुआ पिछले हमारी जनरेशन 5th जनरेशन में जी। तो उस हवाले से इसके अंदर भी फ्यूल इकोनॉमी जो है ना उससे बेहतर है ड्यू टू CVT ट्रांसमिशन। सही, जबरदस्त। इसके डिज़ाइन की वजह से और इसकी सस्पेंशन की वजह से और CVT ट्रांसमिशन की वजह से, जिसकी वजह से आपको फ्यूल मच बेटर मिलता है। एफिशिएंसी बहुत बेहतर, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बेहतर है। अच्छा, मिरर्स को कंट्रोल करने का सिस्टम जो कि पहले आर्म रेस्ट के ऊपर बना हुआ था दाएं तरफ हमारे पास, वो भी डैशबोर्ड के अंदर दे दिया गया इस जनरेशन के अंदर। ये वाला आउटसाइड मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल उसकी वजह से जो है ना वो ड्राइवर की जो है ना वो एक्सेस इजी हो जाती है। इसकी वजह से एक्सेस भी इजी हो गई है और ये पहले से काफ़ी बेहतर है। अच्छा, ये इकॉन का फीचर जो आप बता रहे थे, ये क्या था? इकॉन का फीचर्स बेसिकली ये है कि ये इकोनॉमी मोड पे इसकी परफॉर्मेंस को जो है ना इकोनॉमी में ले आती है, जिसकी वजह ये फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है। बढ़ाने के लिए फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये तमाम जो एक्स्ट्रा इसके अंदर जो फ्यूल को कंज्यूम करते हैं वो उसको कम कर देती है, ताकि फ्यूल जो है उसकी कंजम्पशन जो है ना कम से कम हो सके। सही, जबरदस्त। ले जी, तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव हम करके आए हैं और ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फील थी। एक बहुत कंफर्टेबल, पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल, सीट्स की वजह से बहुत बेहतर और पहले से ज़्यादा आरामदेह फील आ रही है। और उसके अलावा ज़बरदस्त VIP मेरी तरफ से VIP। बाकी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसके साथ साथ कस्टमर रिव्यूज़ और हम मज़ीद दोबारा इसका रिव्यू देंगे। और इसके बाद जैसे जैसे रोड के ऊपर ड्राइव इसकी आ जाएगी, गाड़ी आम हो जाएगी, पब्लिक में ज़्यादा आ जाएगी, तो हम इसका दोबारा रिव्यू एक बार फिर करेंगे इंशाल्लाह।